हेलो एवरीवन, माय नेम इज फरहत साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसर मैथ क्लासेस। अगर आप क्लास 11 क्लास 12 या फिर अगर आप बीएससी एमएससी या फिर अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाला है। और क्वेश्चन क्या है ना, इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर m cos इनवर्स x, तो प्रूव करना है हमें इस रिजल्ट को। दैट मीन्स क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर m cos इनवर्स x है, तो प्रूव करना है हमें इस रिजल्ट को। देखिए, ये जो क्वेश्चन है और इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किया है, अगर आप नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम सेम एज इट इज जो पहले क्वेश्चन को डिस्कस किया उसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पे मेन एक इक्वेशन दिया हुआ है। वो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, दैट मीन्स गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है e टू द पावर m एंड यहाँ पे फिर cos इनवर्स x दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो जब हम एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लेफ्ट साइड y1 होगा और e का पावर है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, आप कहेंगे जी सर e टू द पावर m cos इनवर्स x होगा। एंड फिर इसका पावर जो है उसको डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो यहाँ से m कांस्टेंट है, तो cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है तो आप कहेंगे जी सर माइनस होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब इसके आगे क्या करेंगे ना, दोनों साइड हम क्या करते हैं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से y1 हो जाएगा। और राइट साइड में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से राइट साइड में आपको मिलेगा m इंटू ई टू द पावर m cos इनवर्स x। या फिर ये भी आप समझ सकते हैं, यहाँ से क्या किया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, जो रूट है ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये चीज को आप देख सकते हैं, अगर हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें तो यहाँ पे आप ये चीज को नोटिस कर पा रहे हैं क्या, जो राइट साइड में e टू द पावर m cos इनवर्स x है, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। दैट मीन्स इसके जगह पे हम y लिख सकते हैं, कहाँ से ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम ये लिख सकते हैं। दैट मीन्स लेफ्ट साइड में आपका क्या है ना, आप कहेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1। अब इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट हट जाए। तो यहाँ पे हम एक काम कर देते हैं क्या ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से रूट हट जाएगा, मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये जो y1 है इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड राइट साइड में क्या होगा, माइनस है, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव बन जाएगा, तो m स्क्वायर एंड y का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन को यूज करना होगा। तो देखिए, अगर हम इस फंक्शन को एज इट इज रख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज, और डिफ्रेंसिएशन सेकंड फंक्शन मीन्स y1 का स्क्वायर को डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा ना 2 एंड यहाँ से y1, ठीक है, एंड फिर इस y1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ से होगा y2 प्लस, अब इसको हमने यहाँ पे एज इट इज रखा था तो अब इसको डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो आप कहेंगे जी सर 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x एंड यहाँ से ये y1 का स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब राइट साइड में क्या दिया हुआ, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ से एम स्क्वायर आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव y क्या होता है 2y एंड फिर y का डिफ्रेंसिएशन विच इज y1, ठीक है यहाँ तक। अब अगर आप देखेंगे तो क्या कुछ कॉमन है क्या, जी क्या कॉमन है, 2y1 एंड यहाँ से भी हम कॉमन ले लेंगे तो 2y1। तो एक काम करते हैं ना, 2y1 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म में आपको क्या मिलेगा ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से 2y1 को तो बाहर निकाल लिए, तो यहाँ से सिर्फ आपको क्या मिलेगा y2। अब एक काम करते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा। अब ये जो 2 है इसको तो बाहर निकाल दिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा x एंड वो यहाँ पे y1 का स्क्वायर है, एक y1 को तो यहाँ पे बाहर निकाले तो एक y1 एज इट इज आपको यहाँ पे मिलेगा। अब राइट साइड में क्या है ना, यहाँ से एम स्क्वायर इंटू 2y एंड y1। अब अगर आप देखेंगे ये जो है 2y1, इसको अगर लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आएगा,
दैट मीन्स ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, 2y1 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1। और एक काम करते हैं, राइट साइड में क्या बचा हुआ है, एम स्क्वायर वाई बचा हुआ है, तो इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको एक रिजल्ट मिला। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो इक्वेशन मिला है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अब आपको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना होगा और यूजिंग लेबनिज थ्योरम से, तब जाके आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा और काम बचा हुआ है। अब देखिए आपको यहाँ से मिला क्या ना, वी हैव, यहाँ से हमें मिल गया है शायद है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई 2 था। एक बार देख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस एक्स y1 एंड माइनस फिर क्या था, माइनस है आपका एम स्क्वायर वाई। तो यहाँ से एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन आया है इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे n टाइम्स, तब जाके आपको yn मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, डिफ्रेंशिएटिंग, राइट, डिफ्रेंशिएट करेंगे अबव इक्वेशन को n टाइम्स। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना है, डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन n टाइम्स। अब n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या कहते हैं, यूजिंग लेबनिज थ्योरम। तो यहाँ पे लिख लेना यूजिंग लेबनिज थ्योरम। अब यहाँ पे लेबनिज थ्योरम क्या कहता है, स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। क्या कहता है कि इफ y इक्वल्स टू u इंटू वी, एक फंक्शन है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो इस y का जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो होता है n c0 u n माइनस 0, दैट मीन्स n, फिर यहाँ से भी प्लस n c1 इसका डिफरेंस n माइनस 1, n c1 है तो n माइनस 1 का डिफरेंस आता है यहाँ पे, और ये 1 यहाँ पे आता है भी 1, राइट, फिर प्लस n c2 u इसका डिफरेंस n माइनस 2 एंड ये जो 2 है यहाँ पे भी 2 आएगा। फिर इसी तरह अगर आप लिखेंगे तो n c3 u n माइनस 3 एंड यहाँ पे क्या आता है ना v3 प्लस अप टू इस तरह जाएगा। ठीक है, अब एक और ये चीज़ जानते हैं कि एम सी जीरो का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो देखना है, लेबनिज थ्योरम जो है दो टर्म में यूज होगा, एक यहाँ पर यूज करना होगा और एक यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, आपको लेबनिज थ्योरम लगाना कहाँ है, एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 में। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म में हम लेबनिज थ्योरम को पहले यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में होता है, तो यहाँ भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब u किसको माने और v किसको माने, तो आप जानते हैं v किसको मानते हैं ना, जो एक बाद जब हम डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे तो एट अ टाइम, एक टाइम के बाद वो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वेनिश कर जाता है, मीन्स जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको मानना पड़ेगा किसको, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। क्यों, क्योंकि अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार तो आपको मिलेगा क्या, माइनस 2x। सिंपल है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2x। ठीक है, अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन आप कीजिए तो माइनस 2 आएगा। अब इसके आगे जितनी भी मर्जी हो, अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सारा ही डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो हो गया v के लिए। अब यहाँ पे इस फंक्शन में u आपको क्या मानना होगा ना, आप कहेंगे जी सर y2, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, u अगर हम मान लिए सॉरी v मान लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो v आपको अल्टीमेटली क्या मानना पड़ेगा, y2 को। अब यहाँ पे देखिए, एक बार अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो y2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, राइट साइड, जी सर y3 होगा। मीन्स एक बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो 2 में एक ऐड कर रहे हैं, सिंपल है। तो अगर हम इस u को n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करते रहे तो n ऐड हो जाएगा, इस 2 में एक ऐड किए तो एक बार डिफ्रेंशिएशन हो, तो n टाइम्स अगर हम करेंगे तो n ऐड कर देंगे, दैट मीन्स n अगर ऐड करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा। अब ये चीज़ आपको मिल गया, अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो देखिए यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा। दिस इम्प्लाइज un जी सर यहाँ से क्या मिला है, आप कहेंगे जी सर yn प्लस 2 मिला हुआ है, एंड v आपको ये मिला हुआ है, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स। तो फर्स्ट टर्म को तो लिख दिए, अब सेकेंड टर्म में क्या है, n c1। ठीक है,
अब यू एन माइनस वन चाहिए, मीन्स एक बार कम डेरिवेटिव। तो सिंपल है ना भाई, इस n की जगह अगर हम n माइनस वन लिख दे तो राइट साइड में भी जो n है इसकी जगह भी n माइनस वन लिखना पड़ेगा, और आपके पास प्लस टू ऑलरेडी है। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू वाई एन माइनस वन प्लस टू इज इक्वल्स टू वन। दैट मीन्स यू एन माइनस टू का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, यू एन प्लस वन होगा। दैट मीन्स ये वाई एन प्लस टू था तो इससे एक कम हो गया, ठीक है। एक कम किए, अगर यू एन था उसका डेरिवेटिव वाई एन प्लस टू है, तो यू एन माइनस वन का डेरिवेटिव जो किए यहाँ एक कम किए तो यहाँ भी एक कम हो गया, तो एन प्लस टू था तो एन प्लस वन आ गया, सिंपल। अब यहाँ से क्या करेंगे, v1, तो v1 आप करेंगे मीन्स वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यहाँ भी आप देख सकते हैं माइनस टू एक्स आया हुआ है, सिंपल है। अब एन सी टू, दैट मीन्स यहाँ से मिल जाएगा एन सी टू। अब यहाँ से देखिए ये जो है एन माइनस टू है, एक बार कम डिफ्रेंसिएशन यू एन माइनस वन यू एन माइनस टू, मीन्स ये जो वाई एन प्लस टू आया है एक कम कर दीजिए ना तो वाई एन मिल जाएगा, और डिफ्रेंसिएशन इस माइनस टू एक्स का आपको क्या मिलेगा, माइनस टू। अब आगे का टर्म क्या आपको लिखने का जरूरत है, यहाँ पे v3 है, ये जो है v3 है मीन्स v का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आगे तो जीरो होता है। दैट मीन्स यहीं पे क्या हो गया, फर्स्ट वाले टर्म का लेबनिज थ्योरम को आप यूज कर लिए। अब इसी तरह हम किसके लिए करेंगे, एक्स वाई वन के लिए करेंगे, तो एक काम करते हैं यहाँ पे कर देते हैं, ठीक। अब सेकंड एक्स वाई वन बचा हुआ है, ये वाला टर्म, इसके लिए हम लेबनिज थ्योरम लगा रहे हैं, तो फिर u बार भी मानना होगा, तो u किसको मान लेते हैं, जो वेनिश करता है मीन्स x को मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव करेंगे वन और दूसरा बार डेरिवेटिव करेंगे जीरो, इसके आगे जो भी मर्जी ऑफ डिफ्रेंसिएशन कीजिए ना जीरो ही होगा। तो ये v हो गया, तो यहाँ से u क्या होगा, तो आप कहेंगे जी सर y1। अब इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, y1 है, तो दो बार करेंगे, एक बार करेंगे तो क्या होगा y2 होगा, मीन्स एक ऐड कर रहा है, तो n टाइम्स करेंगे तो क्या होगा भाई n प्लस वन होगा, सिंपल यहाँ तक। अब ये वैल्यू को हम फिर से क्या करेंगे, इस लेबनिज थ्योरम में इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इसके लिए इस टर्म के लिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस है, माइनस को आगे ब्रैकेट के बाहर निकालिए। अब यू एन, तो यू एन यहाँ पे क्या आया हुआ है ना, आप जी करेंगे वाई एन प्लस वन, चलो कलर को चेंज कर देते हैं, वाई एन प्लस वन, ये यू एन आया, एंड फिर v, तो यहाँ पे v क्या है जी, आप कहेंगे जी सर x है। अब फिर क्या है, आप कहेंगे जी सर एन सी वन, तो एन सी वन, और यहाँ पे यू एन माइनस वन, दैट मीन्स इससे एक कम कर दीजिए ना, तो यहाँ से यू एन आया है, इससे एक कम कर देंगे, एन में एक कम कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यू एन माइनस वन, मीन्स यहाँ भी एन माइनस वन, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल वाई एन। अब डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे v1 है, तो v1 का डिफ्रेंसिएशन क्या आया हुआ है, वन आया हुआ है। एंड आगे का क्या आपको लिखने का जरूरत है, यहाँ पे v2 है, मीन्स डेरिवेटिव v2 तो जीरो है, दैट मीन्स आगे का टर्म को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, तो माइनस एम स्क्वायर। अब y को भी हमें क्या करना है, n टाइम्स डेरिवेटिव करना है, तो आप जानते हैं y का n तो डेरिवेटिव y n होता है, सिंपल। तो ये हो गया, लेबनिज थ्योरम को यूज कर लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ को यहाँ पे क्या करते हैं ना, इरेज कर देते हैं, ताकि यहाँ पे स्पेस मिल जाए और क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए। चलो इसको इरेज हम कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक काम करते हैं ना, जो वन माइनस एक्स स्क्वायर है इसको आगे कर देते हैं, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई एन प्लस टू। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू एक्स, एंड यहाँ से एन सी वन का वैल्यू क्या होता है, चलो लिख देते हैं एन सी वन का वैल्यू कहीं पे ताकि आपको याद हो, एन सी वन का वैल्यू जी सर एन होता है। तो एन सी वन का वैल्यू अगर एन है तो यहाँ से माइनस टू एक्स है, तो माइनस टू यहाँ से एन और इस एक्स को आगे कर देते हैं, और ये जो है वाई एन प्लस वन। फिर एन सी टू, तो एक काम करते हैं, एन सी टू का वैल्यू याद रखना है क्या ना, टू है नीचे ना, तो वन इंटू टू, दो फैक्टर हो गया, दो था तो एक इंटू टू। अब यहाँ से n दो फैक्टर ऊपर भी करना है, तो एक कम करना है n और n माइनस वन, तो
यहाँ से क्या आ गया, ये -2 को बाहर ही निकाल देते हैं, -2 है ना, यहाँ मल्टीप्लाई -2 को बाहर कर दिया। NC2 का जो वैल्यू आया एक n-1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 आ गया, ठीक है। और ये आपका क्या है, yn है, तो सिंपल यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर दिया। अब यहाँ से करते हैं माइनस को अंदर कर देते हैं, तो x yn+1, x को आगे कर दिए, फिर ये माइनस यहाँ आ गया, NC1 का वैल्यू n yn माइनस m² yn इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं, आप देखते होंगे ये जो यहाँ पे टर्म है और ये जो टर्म है कॉमन कुछ है क्या, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे जी सर x yn+1 कॉमन है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज है, चलो इसको एज इट इज रखते हैं n+2, थोड़ा कलर को भी चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए ये जो टर्म है यहाँ पर x yn प्लस कॉमन है, यहाँ भी x yn कॉमन है, और माइनस को भी अगर हम कॉमन निकालें तो -2n प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, और राइट साइड में अगर हम कॉमन को निकाल ले तो ये आपको मिल जाएगा, सिंपल है भाई। अब यहाँ से देखिए yn राइट साइड yn को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ से देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कहाँ गया ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो माइनस भी बाहर निकाल लेते हैं, और राइट साइड में हम इसको बाहर निकाल देते हैं इस yn, और राइट साइड में 0 है। अब यहाँ से क्या बचा हुआ है ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको मिला n, ये है n, तो भाई m क्यू n इंटू n-1, फिर ये कहाँ गया, ये वाले टर्म में प्लस n, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस को बाहर निकाले तो प्लस होगा, फिर यहाँ से माइनस को बाहर निकाले तो यहाँ पे प्लस मिलेगा आपको m²। अब थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होगा, क्या होगा 1 माइनस x² yn+2 माइनस 2n+1 इंटू x yn+1। एक काम करते हैं n² को अगर अंदर करते हैं ये वाले फैक्टर को, तो n² माइनस n, यहाँ पे प्लस n एंड यहाँ पे प्लस m², तो क्या कुछ कैंसिल होगा क्या, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको क्या मिला, सिर्फ n² एंड प्लस m², और ये yn इक्वल्स टू 0। क्या यही आपको प्रूव करना था, तो जी हाँ यही तो हमें प्रूव भी करना था। 1 माइनस x² yn+2 माइनस 2n+1 x yn+1 एंड माइनस n² प्लस m² इक्वल्स टू y, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव। तो किस तरह से प्रूव करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। और इससे पहले जो भी हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। एक तो प्लेलिस्ट यहाँ से आपको दिखेगा, एक डिफरेंशियल कैलकुलस का और लेबनिज थ्योरम से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से जाके आप कंप्लीट लेबनिज थ्योरम का जितना भी क्वेश्चन है आप वहाँ से समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आई होप कि अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक और कम से कम एक दोस्त को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। इसके बाद हम फिर एक नए लेक्चर जिसमें हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो फिर मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।